देश विदेशों में नाम मोदी को आदमी जानते हैं और आदमी इधर उधर वाले को कोई नहीं जानता है। आदिवासी जिसकी संख्या आज लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है, वह आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। ये जो संसद भवन नया बन के तैयार हुआ है, ये संसद भवन वास्तव में कांग्रेस की ही देन है। तो मोदी जी की तरफ है, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या लगता है, संसद भवन की आज आवश्यकता नहीं थी देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए। हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको सभी विपक्षी पार्टियों को एक करके ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वो कौन सी संवैधानिक व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ में कि जो है वहाँ का जब विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहाँ मुख्य अतिथि थे और शिलापट पर मुख्यमंत्री से भी ऊंचा उनका नाम लिखा। ऐसे देखिए, पूरे देश की व्यवस्था है, देश का संसद है। उस संसद भवन में न केवल भारतीय जनता पार्टी का सांसद जाएंगे, बाकी इस पूरे देश के जितने भी दल हैं, जिन दलों से सांसद लोग चुनकर जाएंगे, सबका वो संसद है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। कल भारत देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कल नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अब तक आप लोगों ने खबरों में तो ये देखा होगा कि किस प्रकार से भारत के नए संसद भवन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से तरह तरह के बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, वहीं कुछ पार्टियां समर्थन में भी उतरी हैं। आपको बता दें कि कल संसद भवन के उद्घाटन में कांग्रेस पार्टी समेत कुल 19 पार्टियों ने विरोध दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही साथ उस कार्यक्रम में शामिल न होने की भी बात इन विपक्षी पार्टियों ने कही है। कुछ जनता है हमारे साथ, इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्या संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना सही है, या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों करना चाहिए था, राष्ट्रपति को आमंत्रित करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर रामनारायण चौरसिया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कल संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद जो है उसका कस्टोडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है, तो उसमें अधिकार राष्ट्रपति का होता है। लेकिन पहले तो सही बात है, संसद भवन की आज आवश्यकता नहीं थी देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपया उसमें लग रहा है और जिस देश में गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई भयंकर रूप से है, तो वह फिजूल खर्ची के रूप में माना जाएगा। और दूसरा चीज़ हम आपसे बतावें कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा लोकमत और कॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भी आदिवासी जिसकी संख्या आज लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा है, वह आदिवासी समुदाय का भी अपमान है और आधी जो संख्या महिलाओं की है उनका भी अपमान है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही करना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे कि कल संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं? सर ने कहा कि अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, साथ ही साथ महिलाओं का अपमान है। थोड़ा सा किनारे आ जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं विनीत मणि त्रिपाठी। ये जो संसद भवन नया बन के तैयार हुआ है, ये संसद भवन वास्तव में कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस के ही प्रस्ताव पर ये संसद भवन बना। विरोध हमारा संसद भवन से नहीं है। कांग्रेस पार्टी से हैं आप? हाँ, विरोध हमारा संसद भवन से नहीं है। जो संसद भवन का उद्घाटन जो इनको कराना है, वो इनको राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए था और प्रधानमंत्री उसका खुद उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो पूरे देश में जो भी चीज़ें होती हैं वो साबित करने का प्रयास करते हैं कि ये जो हो रहा है वो सब मैंने ही किया है। और पिछले 70 सालों को वो लगातार टारगेट पे लिए रहते हैं कि 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ। जो 7 साल 9 साल में हमने कर दिया, चाहे नोटबंदी किया हो, चाहे GST किया हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ा दी हो, चाहे महंगाई बढ़ा दी हो, सब मोदी जी कहते हैं कि मैंने ये सब कर दिया है और देश की जनता इससे सुखी या संतुष्ट है। अब वो संसद भवन का उद्घाटन, मेरे कहने का मतलब, आप राष्ट्रपति से करवाती महिला हैं और अनुसूचित जनजाति की महिला हैं और देश का मुखिया माना जाता है राष्ट्रपति, और वो एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। तो हम लोगों का विरोध यही है कि उसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के कर कमलों से होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी से नीतीश मिश्रा जी हैं, बताइए कि दोनों लोगों ने जो सवाल उठाए कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए था। एक तो महिला है, ऊपर से देश का सर्वोच्च पद होता है, उनको कहीं न कहीं दरकिनार किया गया और सारे चीज़ों का श्रेय मोदी जी खुद ले लेते हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता ने कहा। देखिए, हम आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति की महिला थी द्रौपदी मुर्मू जी, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है। तब कांग्रेस कभी ये विचार नहीं की कि राष्ट्रपति के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति पद पर स्थापित करना चाहिए था। अगर इसको किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित करके अनुसूचित जनजाति के महिला का भी सम्मान बढ़ाकर इस देश के प्रथम नागरिक बनाने का काम किया। चूँकि अब कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस देश में नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है। और अब इनके दिमाग में है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं तो किसी न किसी बहाने जनता को गुमराह किया जाए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस संसद की जो स्पीकर होती हैं उस संसद की संरक्षक होती हैं। उनके प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी जी को ही इन्वाइटेशन मिला था, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट किया। इस देश के राष्ट्रपति का सभी लोग सम्मान करते हैं, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं गया, इस पर क्या कहें? देखिए, राष्ट्रपति ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, कन्फर्म मैं इस बात को नहीं जान रहा हूं कि राष्ट्रपति जी को बुलाया गया है कोई नहीं गया, इस पर इसलिए कोई कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा, जिस अनुसूचित जनजाति के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के लोग वॉकआउट करने की बात कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में न जाने की बात कर रहे हैं, आखिर अब तक कहाँ थे जब राष्ट्रपति पद पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया? तो अब उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो अनुसूचित जनजाति का जो वोट बैंक है वो अपने तरफ अट्रैक्टिव कर ले, इसलिए तमाम उल जलूल मुद्दों को बना करके लोग प्रेस कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, उस चूँकि देखिए पूरे देश की व्यवस्था है, देश का संसद है, उस संसद भवन में न केवल भारतीय जनता पार्टी का सांसद जाएंगे, बाकी इस पूरे देश के जितने भी दल हैं, जिन दलों से सांसद लोग चुन कर जाएंगे, सबका वो संसद है। एक मिनट, एक जवाब ले लेते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि संसद देश के लिए समर्पित किया जा रहा है, उसमें सभी पार्टियों के नेता जाएंगे, सभी पार्टियों के सांसद जाएंगे, तो इस पर विरोध करना कहीं कहीं ठीक नहीं है। वो इस नाते विरोध हो रहा है कि पूरे दुनिया में जो 193 देश हैं, हर जगह जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ पर जैसे अमेरिका में वहाँ प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं, और हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री भले होते हैं लेकिन हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि पार्लियामेंट का उद्घाटन वो करें, जो नहीं किया गया है। आप कांग्रेस से आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विधानसभा का उद्घाटन जब होता है तो उनका नाम क्यों शिलापट पर लिखा जाता है? आखिर वो किस संवैधानिक पद पर है? अब देखिए, वहाँ जो आप बता रहे हैं उसकी एक्चुअल में हमें जानकारी नहीं है, और चाहे कोई भी पार्टी हो उसको भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना चाहिए, भले ही वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। अभी वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की सत्ता इस देश में नहीं है, सत्ता इस समय वर्तमान समय में बीजेपी की है। पिछले 9 साल में उन्होंने पूरे देश की जनता को सिर्फ 5 किलो राशन पे ले आके छोड़ दिया, और वह भी अब उसी राशन का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो यह राशन जो मिलना है भी बंद कर देंगे। चलिए, कुछ और लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने बात किया अमर जवान ज्योति 1971 इंदिरा गांधी जी द्वारा, उसको वो तब भी राष्ट्रपति, उस समय भी राष्ट्रपति थे, आज भी राष्ट्रपति है, लेकिन उस समय अमर जवान ज्योति का जो उद्घाटन हुआ था वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्या ये उचित था या संवैधानिक दायरे में आता था? तब कांग्रेसियों ने और विपक्षी पार्टी वालों ने सवाल करने का सवाल नहीं किया, आज सवाल हो रहा है। तब भी आपको सवाल करना चाहिए। इसके पूर्व भी कई बार अच्छा, विपक्ष के इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर क्या कारण हो गया कि राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया? कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। व्यक्तिगत कारण मतलब सर्वोच्च पद को लेकर अगर व्यक्तिगत कारण है तो फिर वो समझ नहीं आता। इस पे ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, तो इस पे बात करना मैं उचित नहीं समझूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व भी कई बार राष्ट्रपति भवन में कई ऐसे निर्माण हुए हैं, पुस्तकालय का निर्माण हुआ, उस भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं कराया गया, इंदिरा गांधी जी ने किया और तमाम कांग्रेस के ऐसे नेताओं ने किया। तब
उनके सवाल नहीं होते थे। अभी आप 1 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया प्रदेश छत्तीसगढ़, वहाँ के विधानसभा का अनावरण कौन करता है ये भी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए सबको, क्योंकि वहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम लिखे जाते हैं। आप इसको भी पता कर लेना चाहिए। रुक जाए, देखिए यही सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आप लोग छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार, अपने जहां आपकी सरकार होती है वहां विधानसभा का जब उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में, जो है अब इस बार आप लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं। विरोध सिर्फ जो है एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हो रहा है। आखिर वो कौन सी संवैधानिक व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ में कि जो है वहाँ का जब विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहाँ मुख्य अतिथि थे और शिलापट पर मुख्यमंत्री से भी ऊंचा उनका नाम लिखा था। सोनिया जी और राहुल जी एक हमारी पार्टी के मुखिया हैं, ये सही है। और सोनिया जी और राहुल जी या उनके परिवार ने कभी देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। और एक बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद त्याग भी दिया था और त्याग करके मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। ये पूरा देश जानता है कि विश्व की उस समय सबसे ताकतवर महिला ने सत्ता ठुकरा दी थी इसी देश के लिए और देश के लोगों के लिए। और उसके बाद उनको ये कहना कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने में विश्वास करती हैं, पूर्णतया गलत है। संवैधानिक व्यवस्थाएं पिछले 9 साल में जितनी बार तोड़ी गई और जिस तरीके से तोड़ी गई वैसा उदाहरण कभी पूरे देश में मिला नहीं। जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी दौरान अध्यादेश ले आकर के और कृषि बिल पास कराने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत सारे संस्थान बेचे जाने लगे उस समय देश में, जब लॉकडाउन लगा था और लोग अपने देश में अपने घरों में बंद थे। तो सरकार सदन में चर्चा कराने की बजाय उसका फायदा ले करके देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने में लगी हुई थी। और अच्छा, एक और सवाल इसी आप लोग के विरोध से ही पैदा होता है ये सवाल कि क्या नए संसद भवन में विपक्षी पार्टियों के सांसद नहीं जाएंगे? अगर कुछ दिन बाद जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तब तो जाना ही पड़ेगा। तो आखिर अभी विरोध क्यों? देखिए, विरोध इसलिए हो रहा कि अगर इनका चुनावी मशीन ईवीएम बना रह गया चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता विपक्ष का कोई नेता उस नए संसद भवन में पहुंच जाएगा। ये सीधा आरोप है, क्योंकि इन लोगों की जो चुनावी मशीन है ईवीएम, उस पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और बहुत सारे ईवीएम मशीन देश से गायब भी हो गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि ईवीएम से ये हटा दे चुनाव में, चूँकि जब पूरे देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर से कह रही हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो आखिर क्या कारण है कि सिर्फ यही सरकार कह रही है नहीं ईवीएम से चुनाव होना चाहिए? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सूरज है। कल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, आपको इस बात की जानकारी है? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको सभी विपक्षी पार्टियों को एक करके ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। अगर उनके नज़र में विपक्षी पार्टियों में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो उनको वो उपाय सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि वो नाराज रुष्ट है। मतलब विपक्षी पार्टियों से बात करना चाहिए। जी बिल्कुल बात करना चाहिए। और ये अगर हमारे देश का राष्ट्रपति जो हैं, ये द्रौपदी मुर्मू, अगर वो भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, तो एक बार विचार उनको करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, इनको भी बुलाने के लिए। अगर विपक्षी पार्टियां नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहले महात्मा गांधी, हमारे महापुरुष, हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपिता जो हैं, उनसे वो एक सीख लें, ताकि अगर वो नरेंद्र मोदी अगर झुकते भी हैं तो कोई उनका हानि नहीं है, वो भी सर्वोच्च ही कहलाएंगे। भी आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। कल मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जानकारी है इस बारे में? जी। तो इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से और पूरे देश में यूँ कहें कि तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं इस पूरे वाकया को लेकर। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित करना चाहिए था, राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो मोदी जी की तरफ हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी। क्या लगता है इस? हाँ, एक सेकंड। गुरु जी हैं, क्या नाम है आपका? ये संसद जो बना है तो एक के लिए मोदी अकेले के नहीं, पूरे देश के लिए बना है। उसमें सब मिलकर सहयोग देना चाहिए, बल्कि अपनी अपनी राजनीति उसमें घुसोड़ना नहीं चाहिए।
कि वो मोदी इतना लगा दिया उतना लगा दिया, गलत किया, बल्कि इसमें देश और मजबूत होता है। क्या लगता है विपक्ष राजनीति कर रही है क्या इसमें? विपक्ष तो कर रही है, ये भाई एकजुट हो रहे हैं। मतलब क्या है, आदमी चाहते हैं कि एकजुट करके इनको गिरा दिया जाए। भाई जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, देश विदेशों में नाम मोदी को आदमी जानते हैं, और आदमी इधर उधर वाले को कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसमें मतलब यह है कि जो है मोदी जी संसद में कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें सब मिलकर सहयोग उनको देना चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के हाथों उसका उद्घाटन करना चाहिए था, इस पर क्या कहें? नहीं, राष्ट्रपति न्योता तो कितनी जगह गया है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, को कितने लोग अपना अपना संगठन बना के नहीं आ रहे हैं कि हमको नहीं आना, आपको भी नहीं जाना, जो अपने पार्टी वाले हैं। ये गलत है भाई। हमारा देश अगर एक साथ करोगे कोई काम तो मजबूत होगा, अच्छा होगा और तरक्की होगी। मैं तो यही कहना क्या चाहता नाम है आपका? हूँ। मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी थे। कुछ और लोग जमा हैं, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम कृष्णा मदनवाल। ये बताइए कि कल मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी के हाथ उद्घाटन होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। और एक सवाल और जोड़ूंगा इसमें कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी कर रही हैं, इस पर भी बता दें। राजनीति करने वाले विपक्षियाँ राजनीति करेंगे और जो है अगर हम बोलेंगे तो विवाद भी हो सकता है, इस नाते हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ हम महाराजगंज के फरेंदा में मौजूद थे और तमाम स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, साथ ही कुछ तमाम पार्टियों से भी जुड़े लोगों से हमने बात किया। कांग्रेस पार्टी से भी के लोग थे, भाजपा के लोग थे और तमाम कुछ अन्य सामाजिक लोग थे। साथ ही साथ जो आम जनता जुड़ती है उनसे भी हमने समझने का प्रयास किया, तो मिला जुला प्रतिक्रिया मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों इस पूरे संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। खैर, कल संसद भवन का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।